अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख, शाखा 7 NGO मुंबई प्रेसिडेंट और इंडिया न्यूज़ 7 का रिपोर्टर। और आज मैं बात करूंगा, जैसे कि अभी ये कोरोना की जो महामारी चल रही थी उसके अंदर जो आजमगढ़ ज़िला था, तकरीबन 50 लाख के करीब की आबादी है, लेकिन ये इस ज़िले में अभी तक कोई भी ऐसा कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया था। तो इसको ये ग्रीन जोन था, फिर बाद में इसको ऑरेंज जोन किया गया, फिर वापस इसको ग्रीन जोन किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते गए, उनका चेकअप भी होता गया और उनको ये कहा गया कि 21 दिन तक आप होम क्वारंटीन रहें। लेकिन वहीं पर यह भी देखा गया कि बहुत सी जगहों पे लोगों ने इसका पालन नहीं किया। खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि अगर किसी का चेकअप हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं तो ऑन द स्पॉट तो कोरोना की क्या रे जो उसके लक्षण है वो जाहिर तो नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। तो जब आपको 21 दिन या 14 दिन होम क्वारंटीन किया गया है तो आपका ये कर्तव्य बनता था, आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप अपने घरों में रहते। लेकिन आप अपने घरों में ना रहते हुए लोगों के बीच में घूम रहे हैं, इस बीमारी को फैला रहे हैं। तो इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, वो एरिया का जो पुलिस ऑफिसर है या जो उस एरिया के गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ये उनका काम है। मेरी सरकार से ये मांग है कि जिस तरह शुरू में लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन का सारे लोगों ने पालन किया, लेकिन उसके बाद देखें धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट देती गई। कई जगहों हमने देखा कि लॉकडाउन के अंदर सरकार की तरफ से सिगरेट है, पान है, गुटखा है, इन सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा है। लेकिन वहीं आजमगढ़ में हमने कई जगह देखा कि करे खुलेआम चाय की होटल खुले हैं, गुटखे की, पान की, सिगरेट की दुकानें खुली हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब ये खुली होगी 100 लोग वहाँ पर आएंगे, 100 किस्म के लोग आएंगे, हाथ लगाएंगे, तो बीमारी तो फैलना ही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है? जो सरकार ने गाइडलाइन जो जारी की थी, जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसको कैसा रहना है, किस तरीके से रहना है। जैसे अभी हम देखेंगे यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले हमने ट्वीट देखा था, यूपी पुलिस का बाकायदा ट्वीट था कि विदाउट मास्क के अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 6 महीने की सज़ा। लेकिन वहीं पर हमने अपने इंडिया न्यूज़ 7 के चैनल पे कई मरतबा दिखाया है कि किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, किस तरीके से लोग बिंदास ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल करते हैं, घूमते रहते हैं और प्रशासन खामोश तमाशा बना देखता है। तो प्रशासन को कड़क होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये देख लिए उसका ये परिणाम है कि जहाँ एक पेशेंट नहीं था कोरोना का, आज वहाँ 15 पेशेंट निकल के आए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसका जिम्मेदार सरासर मानता हूँ अगर किसी को, तो प्रशासन को मानता हूँ और गवर्नमेंट अधिकारियों को मानता हूँ कि अगर इन्होंने अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन किया होता तो आज ये जो 15 केसेस जो हैं, शायद ये मेरे ख्याल से नहीं होते। उन 15 केसेस में मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि जहानागंज के अंदर 3 पेशेंट है और उसके बाद 7 पेशेंट है महनाजपुर में है, 1 पेशेंट देवगांव में है, 1 पेशेंट बड़दा में है, 1 पेशेंट फूलपुर में है और 2 पेशेंट आजमगढ़ ज़िला अस्पताल में है। तो याद रखें, आजमगढ़ ज़िले में जो भी महामारी होगी, जो भी मौतें होंगी, इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन होगा और वो कानून के रक्षक होंगे जिनको सरकार ने, और वो गांव के प्रधान और मुखिया भी होंगे जिनको सरकार ने नियुक्त किया था कि आपका कर्तव्य था कि आप अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के, अपने गांव के लोगों की सुरक्षा की जवाबदारी आपकी थी। अगर कोई नहीं मानता तो आप उसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को देते। अगर पुलिस अधिकारी भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी लोग थे, कोतवाल थे, CO थे, SP थे, SSP साहब थे, IG थे, DIG थे, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन आपने ये सब चीज़ें, जिन लोगों ने ये चीज़ों पे अमल नहीं किया है तो वो इसके जवाबदार हैं। और अभी भी वक्त है कि सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। जो लोग बाहर से आए हैं अगर गांव में घूम रहे हैं, तुरंत उसकी सूचना थाने को दें और थाने को ये चाहिए कि, पुलिस स्टेशन को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को उठा के 21 दिन के लिए क्वारंटीन कर दें ताकि ये बीमारी ना फैलें। क्योंकि अब तो 15 हो गए और 15 से 500 होने में, 500 से 5000 होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है।
अब अगर अब एहतियात नहीं बरतेंगे तो इस 50 लाख की आबादी वाले ज़िले में कितनी बड़ी महामारी होगी, कितनी लाशें गिरेंगी, ये शायद हम और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जय हिंद।